मीर साहब, ज़ाहिर है अल्फाज की हद तक इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी वॉकआउट भी कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नूरा कुश्ती है, फ्रेंडली फायर है। क्या वाकई मामला कोई संगीन है या फ्रेंडली फायर ही है? देखिए, तहरीक इंसाफ तो इसलिए कह रही है ना ये फ्रेंडली फायर है क्योंकि वो चाहती है कि जो लड़ाई है वो बढ़े। और मसला ये है कि उनको ये नहीं पता कि असल में लड़ाई है क्या। तो लड़ाई तो है सीरियस, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट में जब वॉकआउट करती है तो बताए कि असल मसला क्या है। वो तो बता नहीं रहे। और दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो कहती हैं मैंने तो माफ़ी नहीं मांगनी। और आप जब बात करते हैं कुछ फेडरल मिनिस्टर्स के साथ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, तो वो एक कहका लगाते हैं बड़े तजाहल आरफाना के साथ, और वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले ये मुँह और मसूर की दाल, ये छोड़ के जाएंगे हमें, इनकी ये जुर्रत, ये जा ही नहीं सकते। और पीपल्स पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो बताए कि असल मामला क्या है। तो अगर पीपल्स पार्टी में हिम्मत नहीं है तो आप मुझसे ये तवक्को क्यों करते हैं कि मैं वो आपको बात बता दूं कि असल फटा क्या है। फटा बड़ा सीरियस है, और ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगर ये फटा जो है वो ख़त्म ना हुआ तो इसका इन दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं है। इन दोनों को नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि नुकसान ही नुकसान होगा। और ये जो फिर फेडरल मिनिस्टर्स का एतमाद है कि पीपल्स पार्टी करे, हालांकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है अगर भाई आप संजीदा हैं तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस लाएं, हम आपका साथ देंगे। तो ये एतमाद फिर दुरुस्त है अगर वफाकी हुकूमत का, नून लीग का या मरियम नवाज साहिबा का है कि पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी? देखिए ना, अब जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। पहले जब मुतालबा किया पीपल्स पार्टी ने कि आप माफ़ी मांगे, उन्होंने कहा मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। जो उन्होंने इशू बनाया वो तो कोई इशू है नहीं है ना, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं उनका ये दावा है कि जी मैंने तो पहले कसूर में चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ़ की थी, फिर मैं जब साउथ पंजाब में गया तो मैंने वहाँ पे जाके कहा कि जी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आप न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद करें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई अपील करें। तो इसको इशू बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने, और उन्होंने कहा जी कि ये तो पंजाब के मुफादात पे उन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया और मैं तो उंगली तोड़ दूंगी जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा, और मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी। तो अब देखें ना, असल बात तो वो भी नहीं बता रही। असल बात तो है ही कोई नहीं, यानी कि पंजाब में सैलाब के इशू पे अगर ये लड़ रहे हैं तो वो तो कोई इशू नहीं है, लड़ाई तो कुछ और है। तो वो ना पीपल्स पार्टी बता रही है और ना ही मरियम नवाज शरीफ साहबा बता रही हैं। लेकिन आप इशारों में ही बता दें, आप इशारों में ही बता दें थोड़ा सा। आपको तो ज़ाहिर अंदाज़े बयां आपका है कि आप तरीके से एक बात कम्युनिकेट कर देते हैं, आप इशारों में ही बता दें हमारे नाजरीन को कि मसला क्या है। नहीं, मैंने शाहजेब खानज़ाद साहब जो इशारेबाजी है वो छोड़ दी है, बल्कि मैं बहुत मुहतात हो गया हूँ इशारेबाजी करने में, क्योंकि जब आप इशारेबाजी करते हैं तो बहुत से जो फरीक हैं उनमें से वो इशारा उनको समझ नहीं आता, वो समझते हैं कि ये तो शायद इसने वो बात कर दी है, हालांकि आपने कुछ और बात की होती है। तो देखें, आप भी समझदार आदमी, आपको समझना चाहिए कि अगर बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर लड़ रहे हैं आपस में तो किस बात पे लड़ रहे हैं? दोनों ने प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, तो प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि शायद अगली दफ़ा हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोनों जो है वो उन्होंने पंजाब को फोकस किया हुआ है, और शायद उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और अगर ये दोनों लड़ेंगे तो फिर दोनों जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो फिर मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पंजाब कार्ड खेल रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जब नज़र आता है कि ज़ाहिर सिंध में नून लीग का वो वोट बैंक है नहीं, केपी में पीटीआई का है, बलूचिस्तान के इलेक्शंस जिस तरह होते हैं वो सबको पता है, तो क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रही हैं जो भी कर रही हैं? देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि कोलेशन में है और इत्तेहादी है तो उनको बहुत सी अंदर की बातों का पता है। तो अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, बहुत से मामलात हैं जिस पे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ बहुत से जो फरमाइशें थी वो पूरी नहीं की, और बड़ी वो सेंसिटिव किस्म की फरमाइशें थी। किसी को बहुत अहम ओहदा दिलवाना था, उसको ओहदा नहीं मिला। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सोशल मीडिया पर जो
कुछ सो कॉल्ड किस्म के प्रो PMLN ट्रोल्स जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे अटैक कर रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है उनकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टारगेट तो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और यही पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि टारगेट हम तो नहीं हैं, टारगेट तो असल में शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वो अब मानेगी तो नहीं मरीम नवाज शरीफ साहबा, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कुछ मरीम नवाज शरीफ साहबा के बहुत ही फेवरेट लोग जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो ये अब बात को इतनी छुपी हुई नहीं है, लेकिन देखें अगर मैंने ये बात कर दी तो फिर मसला हो जाएगा, बेहतर है आप कर दें। तो आमिर साहब ये भी बताइए कि फिर इस सारी इक्वेशन में एक ख़बर आती है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने उनसे कहा है कि जो सियासी दर्जा हरारत है उन्हें नीचे लाने में उसे किरदार अदा करें। मरीम नवाज साहबा सुनती हैं नवाज शरीफ साहब की बात और मानती हैं उनकी बात। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के थ्रू और वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, शहबाज शरीफ साहब का माजी का जो एक्सपीरियंस है अगर उसको सामने रखें तो वो हो सकता है वो कहें नवाज शरीफ साहब को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस मामले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। देखें, एक्चुअली अगर आप देखें कि ये जो लड़ाई है, अगर मरीम नवाज और बिलावल की जो लड़ाई है ये बढ़ती है तो नुकसान किसका है? नुकसान तो शहबाज शरीफ साहब का ना। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आज शहरी रहमान साहबा ने सेनेट में ये कहा कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली से वॉकआउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब से रब्ता कायम किया है वो रब्ता इसलिए कायम नहीं किया कि मोहसिन नकवी साहब का बहुत असर है PMLN में और वो PMLN को राज़ी कर लेंगे। वो तो रब्ता किसी और मकसद के लिए किया ना, कि भाई उनको जाके समझाओ कि इस तरह हम इनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये मामला जो है ये एक्चुअली इसमें जो मुश्किलात और परेशानियां अगर किसी के लिए पैदा होंगी तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। इन दोनों का तो कुछ नहीं जाएगा, ना बिलावल साहब का कुछ जाएगा, ना मरीम साहबा का कुछ जाएगा, क्योंकि मरीम साहबा के पास तो मेजॉरिटी पूरी है पंजाब असम्बली में। उनको तो ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी के वोटों की। पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। तो अगर उनके लिए मुश्किल पैदा होती है और पंजाब में कुछ नहीं होता तो खैर सलाह है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी कुछ मामलात में उन्होंने भी कुछ जो है ना कोई समझदारी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि अगर उनका कहीं पे कोई शिकवा शिकायत है, उनको कहीं पे कोई लग रहा है कि जी उनकी कहीं को बात नहीं मानी जा रही या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो फिर खुलकर उनका भी जिक्र करे ना। वो उन्होंने भी टारगेट मरीम नवाज साहबा को बनाया हुआ है। मतलब इस सब में क्या तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई खैर की खबर निकल सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले से दूर दूर का वास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ खुद जो है वो आपस में लड़ रही है। अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि ये लड़ाई जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, ये लड़ाई थोड़ी बढ़े और उसका उनको फ़ायदा हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। अल्टीमेटली अगर इसका किसी को फ़ायदा होगा तो वो शहबाज शरीफ साहब है। और नुकसान भी शहबाज शरीफ साहब को ही हो सकता है अगर ये मामला आगे बढ़ा। नहीं, देखें ना, शहबाज शरीफ साहब को शुरू में नुकसान होगा। फ़र्ज़ करें जैसा कि आज असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में कहा ले आओ जी नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो आपका क्या ख्याल है, वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी? अगर पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस लाने पे तैयार हो भी जाए तो वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी? कामयाब तो नहीं होगी। आपको याद है ना, वो 2-3 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला हुआ था। नो कॉन्फिडेंस आई थी तो उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब जो है उन्होंने असम्बली तोड़वा दी थी। तो ये इस तरह की तोड़ फोड़ का ख़तरा होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा को और बिलावल साहब को नहीं होगा। ये मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए अगली, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगली पिछली सब जाएगी, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सब अगली, जब आप कहते हैं अगली से मुराद 2029 के इलेक्शन के हवाले से है या शहबाज शरीफ साहब
कि टेन्योर के दौरान ही प्राइम मिनिस्टरशिप की ख्वाहिश के हवाले से? कुछ लोगों का ख्याल है कि इस टेन्योर के दौरान ही कोई ऐसी गेम बन जाए कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2029 का जो इलेक्शन है उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे 2029 में भी इन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और साहब, फिर सारी सूरत हाल में इस इख्तलाफ से अगर हटकर बात करें, क्या तहरीक इंसाफ जिसकी आप बात करें कि वो तो आपस में लड़े हुए हैं, अली मीन गंडापुर और हलीमा खान साहब ने ज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ भी बयानात दिए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आता है तहरीक इंसाफ का। क्या कुछ ऐसा है जो तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करे तो उनके लिए आसानी हो सके, या हिकमत अमली का कोई ताल्लुक नहीं है उनके लिए आसानी पैदा होने से फिलहाल? देखिए, तहरीक इंसाफ का जिनसे मामला चल रहा है, जिनसे उनकी लड़ाई है, तो वो लड़ाई इतनी आगे ले गए हैं कि अब इमरान खान साहब पीछे आ नहीं सकते, और अब उस किस्म की लड़ाई जो है वो उसमें अगर ड्रैग हो जाए PMLN और पीपल्स पार्टी तो किसी को भी फ़ायदा नहीं है। ये जो लड़ाई है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, इसमें से आप PTI को निकाल दें, PTI वाले जो मर्ज़ी बयान देते रहें, जो भी करते रहें, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होना इसका। और अल्टीमेटली ये जो लोग जेल से बाहर हैं PTI के, और वो कहते हैं जी कि ये फ्रेंडली फायर है और ये आपस में मिले हुए हैं। आज सेनेट में कुछ तकरीरें मैं सुन रहा था ये सारे के सारे खुद फ्रेंडली फायर में शामिल हैं। ये खुद भी जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो वो फ्रेंडली फायर होता है। तो इनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी फ्रेंडली फायर है। तो ये शाहजेब खानज़ादा साहब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि ये टीवी की स्क्रीन पे और अखबार के फ्रंट पेज पे जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली वो होता नहीं है जो कहा जा रहा होता है। असल कहानी जो है वो पर्दे के पीछे होती है।